अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर थे तब इंडिया के लिए बेहतरीन टाइम था अमेरिका से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने का। लेकिन अगर इंडिया ने कोई फ़ायदा उनसे हासिल किया तो वो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस को इग्नोर करने का बेनिफिट था जो कि उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से उठाया। वो यूं कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कई महीने तक कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगाया गया और बाद इलाकों में तो कर्फ्यू तोड़ने पर शूट एट साइट के ऑर्डर भी जारी किए गए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया इस पर खामोश रही। इसके अलावा बांग्लादेश के बॉर्डर पर मुसलसल कई साल तक, जहां तक ट्रंप अमेरिकी सदर रहा तब तक बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर मासूम बेगुनाह शहरियों को हलाक किया गया इंडिया की तरफ से, उस पर भी ट्रंप खामोश रहा। इंडिया के अंदर दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुजाहरे के दौरान भी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली हुई, उस पर भी ट्रंप खामोश रहा। हत्ता कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ गए इंडिया में क्योंकि बीजेपी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही थी। इस पे भी ट्रंप सरकार खामोश रही। जबकि इंडिया की इकोनॉमी का इस सारे अरसे के दौरान हाल ये रहा कि कोविड के आने से पहले भी इंडियन जीडीपी महज 3% से ग्रो कर रही थी, जहां ये मोदी साहब के आने से कबल 8% पर भी गई थी और कोविड के बाद तो जीडीपी माइनस में भी जा चुकी है। यानी माशी एतबार से इंडिया को अमेरिका से कोई बड़ा फायदा हासिल नहीं हुआ। और इस गिरती हुई इकोनॉमी के दौरान मोदी साहब ने एक योजना शुरू की जिसे मेक इन इंडिया का नाम दिया गया। अमेरिका और वेस्ट को ये लारा लप्पा दिया गया कि चीन को छोड़ें, आप अपनी कंपनी से कहें कि वो चीन को छोड़ें और यहाँ हमारी तरफ इंडिया में आकर प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएं और इंडिया से अपनी चीज़ें फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। ये याद रहे कि अमेरिका और यूरोप की भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि चीन में अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले और यूरोप के मुकाबले चाइना में लेबर सस्ता है और मैन्युफैक्चरर्स को बेहतरीन फैसिलिटीज़ भी चीन ने दी हुई हैं और वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है बैंकिंग के निज़ाम के साथ साथ। और ट्रंप साहब के आने के बाद अमेरिका और चीन की ट्रेड वार भी शुरू हो चुकी थी जिसमें अमेरिका को इंडिया का भरपूर साथ रहा। ऐसे में मोदी साहब ने यह सोचा कि इन दोनों की राइवलरी से मैं फ़ायदा उठाऊं मेक इन इंडिया शुरू करके, क्योंकि लेबर तो इंडिया में भी सस्ता है। हालांकि मेक इन इंडिया का प्लान तो 2014 का है, लेकिन उसमें ज़्यादा सीरियसनेस मोदी साहब ने ट्रंप के आने के बाद दिखाई। बीजेपी सरकार ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चीन की जगह ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन जाएं और 2022 तक 10 करोड़ नौकरियां हम इंडिया में पैदा करेंगे। लेकिन इस इतने बड़े प्लान के साथ हुआ क्या है, अब ज़रा ये देख लें। गुज़िश्ता 5 साल में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत सुस्त रही और जिस प्राइवेट सेक्टर को मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा इन्वेस्ट करना था इंडिया में, उसका इंडियन जीडीपी में जो शेयर था वो मज़ीद गिर गया। 2014 में मेक इन इंडिया का ऐलान हुआ, तब इंडियन जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर था वो 31% था और मेक इन इंडिया का ऐलान होने के 5 साल के बाद ये शेयर कम होकर 31% से कम होकर 28% हो गया। यानी प्राइवेट सेक्टर ने उल्टा इंडिया से पैसा बाहर ले जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंडिया का जो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी सेविंग्स भी बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना था और वो इन्वेस्ट करने की बजाय पैसा बचा रहे हैं कि पता नहीं कल मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल हो, इसलिए पैसा संभाल के रखना चाहिए फिलहाल। हालांकि मेक इन इंडिया के तहत ये जो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर ने पैसा बचा के रखा हुआ ये खर्च होना था और इससे कंपनियां लगनी थी, कारखाने लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनियां पैसा होल्ड करके बैठ गईं अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर। जहां 10 करोड़ नौकरियां पैदा होनी थी वहां करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और ये नंबर इतना खतरनाक है कि बीजेपी हुकूमत इसको अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं कर रही कि कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं और कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि नंबर्स काफ़ी डरावने हैं। और अगर ये डेटा रिलीज हो जाता है तो अपोजिशन ने बीजेपी सरकार की नींदें आराम कर देनी है। यानी बिना जंग के इंडियन इकोनॉमी वहां पहुंच चुकी है जहां पर 1970s के रिसेशन में खड़ी थी इंडियन इकोनॉमी, जिसका असर फिर उस जमाने के बॉलीवुड के गानों में भी नजर आता है। सपना साबित हुआ है अभी तक बीजेपी सरकार के लिए। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है इंडिया के पड़ोस में जिसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया हुआ कि हम चीनी कंपनियों को अपने मुल्क में लेकर आएंगे, इतने करोड़ नौकरियां देंगे, इस किस्म का बड़ा ऐलान तो नहीं किया हुआ।
लेकिन इंडिया के मेक इन इंडिया के मुकाबले में उनके मुल्क में ज़्यादा पोटेंशियल चीनी कंपनियों को नज़र आ रहा है और वहाँ चीनी कंपनियों की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है पिछले 10 साल में पहले के मुकाबले में, और वो मुल्क है बांग्लादेश। चीन के मुकाबले में बांग्लादेश में लेबर और भी ज़्यादा सस्ता है और इन्वायरमेंट भी चीनी कंपनियों के लिए फ्रेंडली है, वहाँ के लोग चीन के लिए फ्रेंडली हैं। आज से 20 साल कबल सिर्फ 20 से 30 कंपनियाँ थी चीन की बांग्लादेश के अंदर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और इस वक्त चीन की 400 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर काम कर रही हैं और इन्होंने लाखों लोगों को रोज़गार दे के रखा हुआ है। ऐसे में जहां इंडिया ये प्लान कर रहा था कि चीन की कंपनियां, ख़ास तौर पर वो कंपनियां जो अमेरिका और यूरोप की हैं लेकिन उनके प्रोडक्शन यूनिट चीन में बने हुए हैं, तो ख़ास तौर पर ये कंपनियां हमारी तरफ आकर इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत प्लांट्स लगाएंगी, तो उन कंपनियों को भी इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर इस फैक्टर की वजह से कि इंडिया के बरखिलाफ बांग्लादेश चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और चीन ने जहां 5000 से ज़्यादा बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया हुआ है, इससे भी चीनी कंपनियों को इंकरेजमेंट मिल रही है कि वो बांग्लादेश में अब उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में इन्वेस्ट करें जो कि चीन में एग्जेम्प्टेड हैं ड्यूटी से। एक और फैक्टर जो कि चीनी कंपनियों को बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर रहा है वो ये है कि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा बांग्लादेश की इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का सोर्स है वो भी चीन ही है। मेड इन बांग्लादेश की मेक इन इंडिया से ज़्यादा सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मुसलसल 5 साल से बांग्लादेश की जीडीपी ऊपर जा रही है जबकि इंडिया की जीडीपी नीचे जा रही है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जीडीपी में शेयर मुसलसल बढ़ रहा है जबकि इंडिया में मुसलसल इस सेक्टर में गिरावट नज़र आ रही है, यानी कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो गिर रहा है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुसलसल कम हो रही है जबकि बांग्लादेश में ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सब फैक्टर्स जाहिर कर रहे हैं कि मोदी साहब का मेक इन इंडिया मुकम्मल तौर पर फ्लॉप, जबकि मेड इन बांग्लादेश बैनर इसके मुकाबले में ज़्यादा पोटेंशियल का हामिल लगता है।